गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ डॉक्टर प्रेमिता सैनी। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर के टीचिंग सब्जेक्ट पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस में प्रश्न से संबंधित के प्रश्न क्या है, प्रश्न पूछते समय किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, उन सावधानियों की डिटेल में स्टडी करते हैं। क्योंकि ये प्रश्न मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की परीक्षा 2017 के अंतर्गत इसके पार्ट ए में इस प्रकार से पूछा गया कि प्रश्न पूछते समय किन किन सावधानियों का ध्यान रखेंगे। तो आज हम इसी संदर्भ में प्रश्न पूछते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है उसके बारे में स्टडी करते हैं। प्रश्न पूछना एक कला है। प्रश्न शैक्षिक क्रियाकलाप की एक पूंजी है। शिक्षक अपने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के से संबंध में मूल्यांकन की दृष्टि से कुछ प्रश्नों के माध्यम से अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रभावशीलता का पता कर सकता है। प्रश्न के बारे में कॉल्विन ने कहा है कि वास्तव में प्रश्न सबसे अच्छा उत्तेजक है और शिक्षक को यह शीघ्र उपलब्ध हो जाता है। अर्थात प्रश्न बालकों के अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा करता है ताकि बालक हमेशा अटेंटिव रह करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पूर्ण रूप से रुचि लेते हैं, क्योंकि बालकों को पता होता है कि शिक्षक अभी हमसे प्रश्न पूछेंगे, तो वह ध्यानपूर्वक एकाग्रता के साथ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में रुचि लेते हैं। इस प्रकार प्रश्न एक अच्छा उपयुक्त तरीका है ताकि बालकों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से जोड़े रखना। साथ ही शिक्षक और बालकों के बीच परस्पर अंतःक्रिया बनाने का भी प्रश्न ही सबसे अच्छा उपयुक्त माध्यम है। इस प्रकार प्रश्न एक शिक्षक के पास एक हथियार या शस्त्र के प्रतीक के रूप में है, ताकि बीच बीच में विचारोत्तेजक प्रश्न है, खोजपूर्ण प्रश्न है और इंटेंसिव क्वेश्चंस हैं, जिससे शिक्षक अपने विषय वस्तु से संबंधित विषय की गहराई को जानने के लिए बालकों से प्रश्न पूछता है। तो इस प्रकार के प्रश्न शिक्षक बालकों से पूछ करके अपने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का मूल्यांकन कर सकता है। प्रश्न पूछते समय हमें बहुत सी सावधानियां रखनी चाहिए ताकि बालक उन प्रश्नों का सोच समझ करके सही प्रकार से अपने बुद्धि विवेक के साथ निर्णय लेकर के सही उत्तर दे सके। शिक्षक को प्रश्न पूछते समय जो सावधानियां रखनी है उसमें पहली है कि प्रश्न विषय वस्तु से संबंधित हो। अगर प्रश्न विषय वस्तु से संबंधित नहीं होगा तो बालक उसका सही प्रकार से उत्तर नहीं दे पाएंगे। साथ ही प्रश्न में क्रमबद्धता हो, क्योंकि जिस विषय वस्तु से संबंधित हम प्रश्न पूछ रहे हैं उसके सीक्वेंस के आधार पर ही हम अगर प्रश्नों को पूछे तो बालकों को उत्तर देने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी और हमें जो उत्तर प्राप्त होंगे वो सही भी होंगे। नेक्स्ट, प्रश्न शुद्ध ना हो। शुद्ध का अर्थ कि शुद्ध ना हो। शुद्ध का अर्थ है ऐसे नहीं हो कि बालकों के मस्तिष्क में भ्रम पैदा करें, तो इस प्रकार के प्रश्न नहीं हो। प्रश्न द्विअर्थी ना हो।
क्योंकि कभी कभी हम जब प्रश्न पूछते हैं तो प्रश्न के एक नहीं बल्कि कई उत्तर हमें प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न न पूछें। प्रश्न वस्तुनिष्ठ हो, यानी हम जिस प्रश्न का वस्तुनिष्ठ प्रश्न की विशेषता ही यही है कि हम इसका उत्तर सदैव वही होता है जो प्रश्न से संबंधित हो, यानी एक से अधिक उत्तर उसमें प्राप्त होने के चांसेस नहीं होते। इस प्रकार सटीक उत्तर हमें प्राप्त होता है। तो प्रश्न की जब हम पूछे या प्रश्न का जब हम निर्माण करें तो उसके लिए मेन बात का ध्यान रखना है कि प्रश्न वस्तुनिष्ठ हो। प्रश्न वैध होने चाहिए। वैधता अर्थात प्रश्न बालकों की दृष्टि से जिस विषय वस्तु के संदर्भ में पूछे गए हैं उसी विषय वस्तु से संबंधित होने चाहिए और विश्वसनीय हो, जिस पर बालक आसानी से विश्वास कर सके। और किसी भी समय जब उस प्रश्न को पूछा जाए तो उसका सदैव वही उत्तर हो। तो विश्वसनीयता का अर्थ ही है कि जब बार बार में किसी एक प्रश्न को पूछा जाए तो सदैव एक ही उत्तर प्राप्त हो। तो यही उसकी विश्वसनीयता का द्योतक है। प्रश्न बालकों की दृष्टि से रुचिपूर्ण हो। बालक जब ही उत्तर देंगे और सही उत्तर देंगे जब प्रश्न में रुचिपूर्ण हो। नेक्स्ट, प्रश्न उद्देश्यपूर्ण होने चाहिए। उद्देश्यपूर्ण और पूर्ण रूप से नियोजित होने चाहिए। ऐसा नहीं हो विषय वस्तु पढ़ाते समय हम विषय वस्तु कुछ और पढ़ाई जा रही हो और हम कोई सा भी प्रश्न पूछ ले जो उनके दैनिक जीवन से संबंधित है या उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि से संबंधित है। तो इस प्रकार जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनका जो उत्तर है उसका विषय वस्तु से भी कोई मतलब नहीं होगा और वह प्रश्न ही निरर्थक साबित होंगे। इसलिए प्रश्न हम सदैव उद्देश्यपूर्ण और नियोजित रूप से ही पूछे जाएं, तभी बालक उसमें रुचि लेते हैं। नेक्स्ट, प्रश्न की शब्दावली बालकों के समझने योग्य हो। ऐसा ना हो शब्दावली में जिन शब्दों का हम प्रयोग कर रहे हैं वो भ्रामक हो, कोई भ्रम पैदा करे, द्विअर्थी हो या बालकों के समझ में ही नहीं आए, बालक की जो मातृभाषा है उसमें ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएं तो हमें ज़्यादा सही उत्तर प्राप्ति की संभावना बढ़ जाती है। तो प्रश्न पूछते समय हमें शब्दावली का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट, प्रश्न व्यापक होने चाहिए। यानी ऐसा ना हो जब शिक्षक प्रश्न पूछ रहा है तो पर्टिकुलर कुछ एक ही बच्चों से बार बार उसी से प्रश्न पूछे जिसको आता है, या व्यापकता की दृष्टि से पूरे पाठ से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाए। ऐसा ना हो पर्टिकुलर जो इम्पोर्टेंट हो उसी से रिलेटेड ना हो। प्रश्न अंकन और मूल्यांकन की दृष्टि से सरल हो। ऐसा ना हो बहुत कठिन प्रकार के प्रश्न हम पूछ ले तो बालक उत्तर ही ना दे सके और फिर बाद में हमें अंकन में भी परेशानी हो। तो इस बातों का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट, प्रश्न पूछते समय हमें पहले से ही स्पष्ट निर्देश बालकों को दे देने चाहिए ताकि बालक प्रश्न पूछते समय या सुनते समय अटेंशन के साथ अपने उत्तर देने का प्रयास करें। प्रश्न मनोविज्ञान के सिद्धांतों के अनुरूप बने हो ताकि प्रश्न सामान्य से विशिष्ट की ओर शिक्षण सूत्र के आधार पर निर्मित किए जाए, ताकि पहले बालकों से सामान्य जानकारी के रूप में हम कुछ सामान्य प्रश्न पूछें और फिर उसी विषय से संबंधित हम विशिष्टता के संदर्भ में गहराई से कुछ बालकों के अंदर विचारोत्तेजक प्रश्न पूछे जिसमें बालक अपने सेंस
पूर्व ज्ञान के आधार पर उन उत्तरों का नियोजन कर सके और अपनी स्वयं की अभिव्यक्ति भी कर सके कि वो उस प्रश्न के बारे में क्या सोचता है। तो इस प्रकार सामान्य से विशिष्ट की और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का भी ध्यान रखना चाहिए। प्रश्न संगत, तर्कयुक्त और महत्वपूर्ण होने चाहिए, तभी वह ज़्यादा बालकों की दृष्टि से महत्व रखेंगे। जिनमें बालक अपने तर्क, अपने विचार उसमें प्रस्तुत न कर सके तो वह प्रश्न ज़्यादा उचित नहीं होते। तो बालकों के अपने विचारों की अभिव्यक्ति की दृष्टि से भी तर्कयुक्त, महत्वपूर्ण और संगत प्रश्नों का हमें नियोजन करना चाहिए। प्रश्न मनोवैज्ञानिक विधि के अनुरूप होने चाहिए ताकि बालकों की आवश्यकता, उनकी रुचि, उनकी आदतें, उनकी आवश्यकता के अनुरूप वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार हमें मनोवैज्ञानिक विधि का भी ध्यान रखना चाहिए। प्रश्न कठिन ना हो, ऐसा ना हो कि बालक उसके उत्तर दे ही ना सके। प्रश्न संक्षिप्त, सुगम और प्रत्यक्ष रूप में होने चाहिए। ऐसा ना हो कि बहुत बड़े बड़े प्रश्न पूछ लें और बालक उनका उत्तर ही ना दे सके। फिर उत्तरदाता की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए हमें प्रश्न पूछना चाहिए कि उत्तरदाता के मान सम्मान और प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए बालक भी अपने आप में सम्मान का अधिकारी है। तो ऐसे प्रश्न ना हो जिसकी कोई व्यक्तिगत ठेस उसे पहुंचे, उसकी भावनाओं को आघात लगे। ऐसे प्रश्न हमें नहीं पूछने चाहिए। प्रश्न नकारात्मक ना हो, साथ ही ऐसे प्रश्न ना हो जिसमें आडंबर या दिखावा हो, जिसमें हम किसी उद्देश्य के आधारित न बना करके केवल दुनिया को या क्लासरूम में बालकों को दिखाने के लिए प्रश्न पूछे। इस प्रकार से उनमें आडंबर नहीं होना चाहिए। प्रश्न अपरिचित धारणा पर आधारित न हो। जो बालक जानते ही नहीं उससे संबंधित कंसेप्ट को लेकर हम क्वेश्चन पूछें तो बालक उत्तर नहीं देंगे। साथ ही बालकों का सम्मान रखते हुए आप शब्द का ज़्यादा प्रयोग करें। तुम, तुम्हारे, इस प्रकार के जो शब्द हैं सम्मान सूचक शब्द नहीं कहे जाते। तो इन शब्दों को अवॉइड करें कि कभी कभी या कभी नहीं, इस तरह के शब्दों का भी हम प्रश्नों में उपयोग ना करें। प्रश्न व्यवस्थित और तारतम्यता वाले प्रश्न हम पूछें। साथ ही किसी विशेष शब्द पर बल देना हो तो उस पर अटेंशन दिलाते हुए उस प्रश्न को हम पूछें। प्रश्न पूछते समय हमें कई सावधानियों का ध्यान रखना आवश्यक है। अब आज का होमवर्क इस प्रकार है
कि प्रश्न की परिभाषा देते हुए प्रश्न पूछते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। आपको इसका उत्तर 250 शब्दों में देना है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। थैंक यू।